दोस्तों, राजनीति की बिसात पर कब कौन सा मोहरा पलट जाए और बाजी किसके हाथ में चली जाए, कोई नहीं जानता। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीति का एक ऐसा हाई वोल्टेज और सस्पेंस से भरा ड्रामा चल रहा है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। एक तरफ शेख हसीना का वो सनसनीखेज इंटरव्यू जिसने ढाका की रातों की नींद उड़ा दी है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार का वो खौफनाक गुस्सा जो अब सीधे नई दिल्ली के दरवाजे तक दस्तक दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि ढाका चिल्ला रहा है, सौंप दो, बीजिंग मुस्कुरा रहा है, इंतजार करो, और इस्लामाबाद दुआ कर रहा है, भारत झुके। तो आखिर दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में शेख हसीना को लेकर असल में क्या खिचड़ी पक रही है? आखिर दिसंबर में ऐसा कौन सा फैसला होने वाला है जो साउथ एशिया की राजनीति हमेशा के लिए बदल सकता है? और क्या भारत ढाका के इस खौफनाक अल्टीमेटम के आगे कभी झुकेगा? फिलहाल इस पूरी इनसाइड डेवलपमेंट को आगे इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की तरफ से लगातार धमकियों और अल्टीमेटम का दौर चल रहा था। वहां के विरोधी दलों और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विदेश मंत्रालय पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि जुलाई खत्म होने से पहले शेख हसीना को हर हाल में वापस ढाका भेजा जाए। मकसद यह बताया गया कि उन पर लगे देशद्रोह और अन्य गंभीर आरोपों की जांच हो सके। शुरुआत में तो भारत ने इन धमकियों और दर्जनों नोटिसों को कोई भाव ही नहीं दिया, क्योंकि भारत ऐसे दबावों में कभी काम नहीं करता। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा कड़क आधिकारिक रुख अपनाया है जिसने बांग्लादेश की वर्तमान सत्ता की बोलती बंद कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि शेख हसीना को इस अस्थिर माहौल में वापस भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारतीय विदेश मंत्रालय का साफ मानना है कि किसी भी व्यक्ति का प्रत्यार्पण एक सख्त कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है, न कि किसी की जल्दबाजी में भेजे गए नोटिस के आधार पर। भारत इस बात को बहुत गहराई से समझता है कि शेख हसीना पर लगे आरोपों के पीछे की असली मंशा क्या है, उन्हें हमेशा के लिए राजनीति से दूर करना। अगर आज उन्हें वापस सौंप दिया गया तो वहां निष्पक्ष कानूनी सुनवाई की उम्मीद न के बराबर है। इस कहानी का एक और चौंकाने वाला पहलू देखिए। बीते हफ्ते ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार डॉक्टर जाहिद उर रहमान ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने भारत को शेख हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक रिक्वेस्ट भेज दी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हसीना को एक सीधी और खौफनाक चुनौती भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील ले आओ और खुद को बेगुनाह साबित करो, वरना मृत्यु दंड के लिए तैयार रहो। इस पर शेख हसीना का जो जवाब आया वो हालात की सच्चाई बयां करता है। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का बेस्ट वकील तो क्या, अगर खुद अल्लाह को भी बांग्लादेश ले आऊं तो वो भी तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब शेख हसीना ने रॉयटर्स को दिए एक लंबे इंटरव्यू में यह बम फोड़ दिया कि वो और उनके अवामी लीग के बड़े नेता इस साल दिसंबर के आसपास बांग्लादेश लौटकर सीधे अदालतों में सरेंडर करने वाले हैं। लेकिन ढाका में बैठी सत्ता को हसीना का यह मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। बांग्लादेश के चीफ प्रोसिक्यूटर ने आग बबूला होते हुए दो टूक चेतावनी दे डाली कि आप दिसंबर में आए या जनवरी में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आप कल ही चाहिए। ढाका ने साफ कर दिया है कि हसीना चाहे अपनी मर्जी से सरेंडर करें या उन्हें प्रत्यर्पण के जरिए घसीट कर लाया जाए, उन्हें सीधे जेल की सलाखों के पीछे ही जाना होगा और उन्हें देश में कोई भी नया राजनीतिक स्टंट करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब यह लड़ाई सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बात इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद इस्लाम ने भी साफ लहजे में कह दिया है कि हसीना को वापस लाना वहां की जनता की सबसे बड़ी मांग है और सरकार इसके लिए पूरी ताकत झोंक रही है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस विवाद का असर भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने भारी दबाव के बीच भारत अपनी पुरानी दोस्त को यूं ही दुश्मनों के हवाले कर देगा? पूरी दुनिया की नजरें अब नई दिल्ली पर टिकी हैं कि क्या भारत इस भयंकर कूटनीतिक दबाव में झुकेगा? लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है उसने ढाका के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत को प्रत्यर्पण का अनुरोध मिल तो गया है, लेकिन उनके रुख में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। भारत का साफ कहना है कि किसी को सौंपना कोई मजाक नहीं है, बल्कि यह एक बेहद सख्त कानूनी प्रक्रिया है और इसे पूरी तरह से कानून के तराजू पर तौल कर ही देखा जाएगा। यानी भारत जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे हसीना की जान को खतरा हो या उनके साथ नाइंसाफी हो।
इस खौफनाक ड्रामे के बीच आपको अवामी लीग की ग्राउंड रियलिटी भी समझनी होगी, जिसका चुनाव आयोग रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर चुका है। लेकिन एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में हसीना ने साफ कर दिया था कि उनकी वापसी कोई निजी लालच नहीं है, बल्कि वो लोकतंत्र की बहाली के लिए वापस आना चाहती हैं और उन्होंने अवामी लीग से बैन हटाने की बड़ी शर्त भी रखी है। अब 30 सितंबर को राजद्रोह के एक बड़े केस में हसीना पर सुनवाई होनी है। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या भारत सच में इस प्रत्यर्पण को कानूनी मंजूरी देगा या फिर दिसंबर में शेख हसीना की वापसी से साउथ एशिया की राजनीति में कोई ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। दोस्तों, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को कूटनीति की नजर से देखें तो यह सिर्फ एक नेता को सौंपने का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह साउथ एशिया में भारत के रसूख और विश्वसनीयता का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जरा सोचिए, अगर भारत आज दबाव में आकर अपनी सबसे पुरानी दोस्त को दुश्मनों के आगे फेंक देता है तो कल को नेपाल, भूटान, श्रीलंका या मालदीव का कोई भी नेता भारत के समर्थन में खड़ा होने से पहले 100 बार सोचेगा। नई दिल्ली इसके जरिए पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दे रही है कि हम अपने दोस्तों को मुश्किल वक्त में भेड़ियों के आगे नहीं फेंकते। इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का एक बेहद खतरनाक एंगल भी काम कर रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता का रुख भारत विरोधी और चीन पाकिस्तान के प्रति नरम है और भारत सख्त कानूनी प्रक्रिया की ढाल बनाकर असल में कूटनीतिक समय खरीद रहा है। नई दिल्ली अच्छी तरह जानती है कि अगर हसीना को हटाकर बांग्लादेश पूरी तरह कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया तो यह भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक परमानेंट सिरदर्द बन जाएगा। शेख हसीना का भारत में होना ही ढाका की वर्तमान सरकार के लिए एक भयानक साइकोलॉजिकल प्रेशर यानी मनोवैज्ञानिक दबाव है और भारत उन्हें एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि बांग्लादेश की नई सरकार अपनी हद में रहे। इस सस्पेंस से भरे ड्रामे में शेख हसीना का दिसंबर में लौटने का प्लान हताशा में चला गया एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि भारत न तो उन्हें सौंपेगा और न ही हमेशा के लिए अपने पास रखेगा। उनका सरेंडर करूंगी कहना असल में भारत को घेरने की चाल है ताकि या तो उन्हें लंदन या दुबई जैसे किसी तीसरे देश भेजने का जल्द इंतजाम हो या फिर उन्हें ढाका जाने दिया जाए, जहां वो शहीद बनकर अपनी खत्म हो रही अवामी लीग को फिर से जिंदा कर सकें। इन सब के बीच ड्रैगन यानी चाइना इस पूरे कैओस को साइलेंटली वॉच कर रहा है। जितना यह विवाद खिंचेगा उतना बीजिंग को ढाका में स्पेस मिलेगा, चाहे नेवल बेस हो, और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स के लिए उतनी ही ज्यादा जगह मिलेगी। भारत के लिए यह एक दो धारी तलवार है। हसीना को रखे तो बांग्लादेश हाथ से जाता है और सौंपे तो पूरे रीजन में भारत की साख मिट्टी में मिल जाती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़े फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीतिक हितों से लिए जाते हैं और मेरा साफ मानना है कि भारत का यह स्टैंड 100% सही और एक सधा हुआ मास्टर स्ट्रोक है। शेख हसीना को सुरक्षा देना भारत की कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि यह ढाका को बताने का सीधा तरीका है कि साउथ एशिया का असली बॉस कौन है। बांग्लादेश को समझना ही होगा कि भारत जैसे ताकतवर पड़ोसी से दुश्मनी मोल लेकर वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकते। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का शेख हसीना को ढाल देना सही कदम है